हम करने वाले लेवल 1 अप्लाई योर कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन लाई बिटवीन 1/5 एंड 1/4 और हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं ए 7/33 बी 4/11 सी 13/57 डी 7/17 और ये ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से दो जो हैं या तीन हैं जो इनके बीच में लाई करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए बी, सेकंड है ए सी, थर्ड है ए सी डी और फोर्थ है ए बी एंड डी। तो इसमें हमको ढूंढना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास दे रखा है सबसे पहली चीज़ सोल्यूशन के लिए 1/5 दे रखा है और 1/4 दे रखा है। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में ले आते हैं। तो जब 1/5 को लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 और इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.25। ये मान सकते हैं कि 0.2 हो गया और 0.25 हो गया, ठीक है, इन दोनों को लाने पे। अब हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यूज दे रखी है हमारे पास, अब इनको भी हम क्या करते हैं, इन फॉर्म में ले आते हैं। तो देखो पहला जो दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है 7/33, इसको जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.21, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, दे रखा है हमारे पास 4/11, इसको जब लाएंगे तो ये आएगा 0.36 और आगे भी डेट बढ़ती जाएगी। और हमारे पास दे रखा है 13/57, इसको जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.22, ठीक है। आगे भी इसमें डेट्स हैं और इसमें दे रखा है 7/17, इसको करने पे आएगा 0.41, ठीक है। तो हमारे पास इनके क्या आ गए, डेसिमल एक्सप्रेशन आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं। तो 0.20 दे रखा है, फिर उसके बाद आएगा 0.21 यानी 7/33, फिर दे रखा है हमारे पास 0.22 और फिर 0.25, ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। 0.21 कितना निकला था हमारे पास, ये निकला था क्या, ये तो 7/33 और हमारा 0.22 है, वही दे रखा है 13/57 और 0.25 अपना 1/4 दे रखा है। यानी कि मान सकते हैं कि 7/33 और 13/57 क्या है, हमारे इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो हमारे बी, ए और बी का होगा। यानी कि ये जो बी करेक्ट है, ये वाला जो बी दे रखा है ऑप्शन, ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा हमारे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस 0.34 बार प्लस 0.34 बार एज ए सिंगल डेसिमल और ऑप्शन दे रखे हैं 0.6788 बार, बी 0.689 बार, सी 0.6878 बार और डी 0.687 बार, ये दे रखे हैं। अब हमको इन दोनों को प्लस करना है, तो हम इसको सबसे पहले एक जगह पे रख लेते हैं। अब हमारे पास ये आ गए डेट्स है ना। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 0.34343434 और ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, 4 डेट्स तक ओपन कर लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3444 और ऐसे बार लगा के आगे। अब हम क्या करते हैं, इन जो डेट्स है ना, इनको प्लस कर लेते हैं। इसमें 2 और 4 जोड़ लेते हैं। अब हमको क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करते हैं 0.34343434, ठीक है। और इसमें करते हैं 0.34444444 और आगे बार इसमें आगे बढ़ते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। तो कर देते हैं इनको प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 6.7887836.0, क्या हो जाएगा 6.0.6 ना। तो 0.68787878 आएगा। यानी कि मान सकते हैं कि 0.6878787 और 87 ये रेट्स आगे बढ़ती आएंगी। यानी कि इसको हम
87 बार लगा के लिख सकते हैं। और ये हमारे पास डेट्स आ चुकी है, तो इसमें हम ढूंढ लेते हैं। अब ये जो दे रखा है ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 आ गए। ये दे रखा है ये भी नहीं हो सकता, इसमें 9 है। ये दे रखा है ये भी नहीं हो सकता, लेकिन ये दे रखा है ये हो सकता है क्योंकि हमारा जो डेट है वो यही है। यानी कि ये डी आंसर है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इफ रूट 5 की पावर n इज इक्वल टू 125 देन 5 की पावर n रूट 64 की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन A 25, B 1/125, C 625 और D 1/25। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो रूट 5 की पावर n इज इक्वल टू 125 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट n मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि रूट को जब हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा और यह 125 हो जाएगा। तो 5 की पावर n/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, 125 को ओपन कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 की पावर 3। अब नीचे जो बेस है वो सेम आ गए तो हमारी पावर इक्वल हो जाएंगी, तो n/2 सॉरी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब n की पावर 6 आ गई। अब हम क्या करते हैं, 5 की पावर n रूट 64 को लिख लेते हैं यहाँ पर। अब n की जगह हम क्या करते हैं, 6 को लिख लेते हैं और यहाँ 64 कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करके देखते हैं, तो 5 यहाँ रख देते हैं और यहाँ करते हैं तो 6। तो उसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पावर का। अब इसको जब देखेंगे तो इनमें क्या करेंगे, पेयर करके बाहर निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ ये बाहर आ जाएगा, फिर ये बाहर आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो दे रखा है ये पूरा क्या हो जाएगा, एक पेयर हो जाएगा। कि हम पूरा देखें तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यानी बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। और 2 होने के बाद यहाँ इसका आंसर 5 की पावर 2 होने के बाद 25 आ जाएगा, ठीक है। और 25 क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यानी कि ये जो आंसर है वो क्या होगा, फाइनल आंसर होगा हमारा। हमारा जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है इफ x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1297 एंड y की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2400, देन y की पावर 2 माइनस x की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा। और ऑप्शन दे रखे हैं 10, 25, 13 और 43। तो हमारे पास दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1297, y की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2400 दे रखा है। तो x की पावर 4 और इस 1 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 1297 माइनस 1, तो x की पावर 4 इज इक्वल टू 1296 हो जाएगा। इसको देखो, y की पावर 4 इज इक्वल टू 2400 प्लस 1, तो y की पावर 4 इज इक्वल टू 2401 ये हो जाएगा। अब हमारे पास दे रखा है x की पावर 4 इज इक्वल टू 1296 और y की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। अब हम क्या करते हैं, इनका जो दे रखा है x की पावर 4, तो x के लिए लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को तो लाना पड़ेगा और रूट में चेंज हो जाएगा, तो x की पावर 4 रूट 1296 y इज इक्वल टू 4 रूट 2401 ये हो जाएगा। हम क्या करते हैं, x और y की जो दे रखी पावर, मतलब ये दे रखा रूट में, इनको ओपन कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 रूट 1296 दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। यानी कि 6 की पावर 4 हो जाएगा और 6 की पावर 4 129 के इक्वल होता है, तो यानी कि जो दे रखा है हमारे पास, तो इसमें पेयर बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं y का, y इज इक्वल टू 4 रूट 2401 दे रखा है, तो देखो y इज इक्वल टू को इस तरह से लिख सकते हैं, 4 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ये हो जाएगा। यानी कि 7 की पावर 4 और 7 की पावर 4 इक्वल होता है 2401 के, यानी जो y होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास देखो, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 6 और y की वैल्यू आ चुकी है 7। अब हमारे पास दे रखा है कि हमें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है, तो देखो 7 का होल स्क्वायर कर देते हैं माइनस 6 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस 36
माइनस करने पे आंसर 13 आ जाएगा। यानी कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 13 के। यानी कि जो 13 है इसमें अगर हम ऑप्शन में ढूंढेंगे तो जो सी होगा ना वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 की पावर 2x माइनस 2 इफ 16 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 की पावर x प्लस 3 दे रखा है। और ऑप्शन है ए 64, बी 256, सी 32, डी 512। तो हमारे पास दे रखा है 16 की पावर 2x प्लस 3 जो इक्वल है 64 की पावर x प्लस 3 की, अगर हमें निकालना है 4 की पावर 2x माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 2x प्लस 3, और इसको ओपन करेंगे तो जाएगा 2 की पावर 6 x प्लस 3। तो इसको इससे मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा, इनको इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 6x प्लस 18, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, बेस इक्वल है और पावर दे रखी है, तो जो पावर होंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो अब क्या करते हैं, 6x को उधर ले आते हैं तो 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 18, 12 को ले आते हैं -12 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 6, तो x की पावर आ जाएगी 3। अब x की पावर 3 आ गई। अब दे रखा है यहाँ पर अपने पास 4 की पावर 2x माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालनी, तो लिख देते हैं 4 2 इंटू 3 माइनस 2, तो 4 यहाँ हो जाएगा कितना, 6 माइनस 2, 4 की पावर कितनी जाएगी, 4 हो जाएगी, और 4 की पावर 4 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगी। और इसको करने पे आंसर हमारा 256 आ जाएगा। और इसमें अगर हम देखें इस वाले में तो इसमें जो बी है वो 256 यानी बी वाला जो है ना वो करेक्ट है हमारा। हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है इफ़ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन फॉर ए पॉजिटिव नंबर ए m रूट n रूट a की पावर mn दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें बस दे रखा है m रूट n रूट a की पावर mn। अब हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ रेडिकल्स में, कि m रूट n रूट a होता है तो उसको हम mn रूट a कर देते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था, तो इसको भी कर देते हैं हम। इसको जब करेंगे तो जाएगा mn रूट a की पावर m और n, और जब रूट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/mn हो जाएगा, और इसको मल्टीपल कर देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो mn हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा a की पावर 1/mn मल्टीप्लाई बाय mn, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, और तो a की पावर 1 आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और अगर उसको ऑप्शन में देखें तो जो बी ऑप्शन रहेगा ना वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। हमारे 7 नंबर का क्वेश्चन है वो है इफ़ 2 की पावर माइनस m इंटू 1/2 की पावर m इज इक्वल टू 1/4, देन 1/14 ब्रैकेट में 4 की पावर m 1/2 प्लस 1/5 की पावर m की पावर -1 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब हमारे पास 2 की पावर माइनस m दे रखा है, मल्टीपल करना है इसको 2 की पावर m से जो इक्वल है 1/4 से, और हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, 1/14, 4 की पावर m ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/5 की पावर m की पावर 1। ठीक है, तो इसको लेते हैं हम। तो इसमें दे रखा है 2 की पावर माइनस m इंटू 1/2 की पावर m इज इक्वल टू 1/4। अब 2 की पावर माइनस m है तो उसको नीचे ले आते हैं, इससे में पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर m हो जाएगा, जो इक्वल हो जाएगा 1/4 से। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 की पावर m इंटू 1/2 की पावर m दे रखा है। अब जो 4 दे रखा है ना इसको ओपन कर देते तो यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 2। अब हमारे क्या आ गए, बेस जो है ना वो सेम आ चुके हैं, और हम इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 2m इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2। अब हमारे पास बेस तो क्या आ गया, इक्वल आ गया, यानी कि जो पावर दे रखी है वो क्या हो जाएंगी,
इक्वल हो जाएंगी। तो 2m इज इक्वल टू 2 जाएगा तो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब m हमारे क्या आ गया, 1 आ चुका है। ठीक है, अब इसको 1/14 ब्रैकेट में 4m 1/2 प्लस 1/5m -1 ब्रैकेट में इसमें लगा लेते हैं। इसमें लगाते हैं तो 1/14 और यहाँ m में लगाते हैं तो 4 की पावर 1 1/2 प्लस 1/5 की पावर 1 की पावर -1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या, 1/14 ब्रैकेट में 4 की पावर 1/2 प्लस 1/5 5 की पावर 1 5 हो जाएगा की पावर -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 4 की पावर 1/2 दे रखा है, तो इसको रूट में ले आते हैं तो 4 हो जाएगा प्लस, अब ये नीचे दे रखा है 5, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले आते हैं तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो 1/14 और √4 को सॉल्व करेंगे 2 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/14 मल्टीप्लाई हुआ, अब ये मल्टीप्लाई में तो इन दोनों को प्लस करने पे 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7/14, यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। अब क्या होगा, हमारे पास 1/2 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में, तो ए जो होगा वो 1/2 दे रखा है, यानी ए जो है वो राइट आंसर होगा हमारा।